ईरान ने अपने स्लीपर सेल्स यानी कि ऐसे गुप्त एजेंट्स को सालों से चुपचाप जो दूसरे देश में रह रहे थे उन्हें एक्टिव कर दिया है। ये दावा अमेरिकी खुफिया एजेंसीज कर रही हैं। अमेरिकी एजेंसियों ने एक एन्क्रिप्टेड मैसेज पकड़ा है जो शायद स्लीपर एजेंट्स को एक्टिव करने के लिए भेजा गया था। अब वॉशिंगटन में सुरक्षा एजेंसियों के बीच सनसनी फैल गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि उन्होंने एक कोडेड रेडियो ट्रांसमिशन पकड़ा है जो कई देशों में प्रसारित हुआ। ये संदेश इंटरनेट पर या मोबाइल से नहीं बल्कि रेडियो सिग्नल के जरिए भेजा गया था। माना जा रहा है कि ये संदेश सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जिनके पास उनका एन्क्रिप्शन की है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार सिग्नल को कई देशों में दोबारा ब्रॉडकास्ट किया गया। ये एक असामान्य पैटर्न था जिसने रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन पर नज़र रखने वाले एनालिस्ट का ध्यान खींचा। अमेरिका का शक है कि ये संदेश उन लोगों को भेजा गया जो पहले से विदेशों में मौजूद गुप्त एजेंट्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में ईरान के गुप्त एजेंट्स अमेरिका या फिर यूरोप में मौजूद हैं, या फिर ये सिर्फ एक डर का माहौल बनाने की कोशिश है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस रहस्यमयी संदेश की। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया एजेंसीज ने एक ऐसा रेडियो सिग्नल पकड़ा जो इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क के जरिए नहीं बल्कि पुराने ज़माने के रेडियो ट्रांसमिशन से भेजा गया था। इस संदेश को खास तरीके से एनक्रिप्ट किया गया था, यानी इसे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास उसका डिक्रिप्शन कोड मौजूद है। इसी वजह से अमेरिका को शक हुआ कि यह संदेश शायद उन लोगों के लिए था जो विदेशों में छिपे हैं और जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर अचानक एक्टिव कर दिया जा सकता है। ये सिग्नल उस समय पकड़ा गया जब अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की। अब अमेरिका को डर है कि ईरान इसका बदला लेने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में छिपे एजेंट्स को एक्टिव कर सकता है। स्लीपर सेल ऐसे लोग होते हैं जो सालों तक किसी देश में सामान्य नागरिक की तरह रहते हैं, ना कोई शक ना कोई गतिविधि, लेकिन जैसे ही आदेश मिलता है वो अचानक एक्टिव होकर मिशन को अंजाम दे सकते हैं। अब अमेरिकी एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि ये संदेश शायद ऐसे ही एजेंट्स के लिए भेजा गया था, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी एजेंसियां खुद मान रही हैं कि संदेश की असली सामग्री उन्हें पता ही नहीं है। किसी खास शहर या जगह पर हमले की कोई पुष्टि भी नहीं हुई, यानी फिलहाल ये सिर्फ आशंका और इंटेलिजेंस अलर्ट है, कोई सबूत ऑपरेशन नहीं है। ईरान के पक्ष में कई विश्लेषक कहते हैं कि ये कहानी कई वजहों से संदिग्ध भी मानी जाती है। संदेश की सामग्री उन्हें पता नहीं है, फिर भी उसे स्लीपर सेल एक्टिवेशन कहा जा रहा है। अमेरिका पहले से ईरान के खिलाफ युद्ध कर रहा है, इसलिए डर का माहौल बनाना उसके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। और पश्चिम मीडिया अक्सर इंटेलिजेंस अलर्ट को खतरे से बड़ा दिखाकर पेश करता है ताकि सैन्य कार्रवाई को सही ठहराया जा सके। यानी उन्होंने सिर्फ एक कोडेड सिग्नल पकड़ा है, लेकिन उसका मतलब पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। इसलिए कुछ लोग इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध भी मानते हैं। अब दूसरी तरफ ईरान लंबे समय से ये कहता रहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश उसके खिलाफ प्रचार युद्ध चला रहे हैं। ईरान का आरोप है कि पश्चिमी मीडिया अक्सर ऐसी खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है जिससे दुनिया में तेहरान की छवि खराब हो। लेकिन अगर वास्तव में ऐसे एजेंट्स मौजूद हैं तो उनकी खासियत होती है सालों तक सामान्य नागरिक की तरह रहना, अचानक आदेश मिलते ही मिशन शुरू करना और रेडियो या कोडेड संदेश से निर्देश लेना। इसी वजह से खुफिया एजेंसियों के लिए उन्हें पकड़ पाना आसान नहीं होता। लेकिन अभी तक किसी भी हमले या नेटवर्क का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब जंग के मैदान से आगे बढ़कर खुफिया और मनोवैज्ञानिक युद्ध तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में इस कहानी के और भी बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।